अगर किसी व्यक्ति को अपनी बुद्धि सबसे तेज तथा शरीर में सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त करना है, तो वो नीचे दी गई बातों को ध्यान से पढ़ें। है तो वो तुरंत ही अपनी बुद्धि और शरीर को बदल सकता है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बुराई का कारण क्या है? आज सबसे ज्यादा झगड़ा, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु क्यों हो रही है? शरीर में अनेक प्रकार के रोग जैसे कमर दर्द, सिर दर्द, भोजन नहीं पचना, भूख देर से लगी है, आंखों से कम दिखाई दे रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा जा रहा है और बहुत चक्कर आ रहा है। पढ़ाई में मन ना लगना, किसी भी काम में मन ना लगना, मन एक जगह ना रहना, शरीर कमजोर होना, शरीर में मोटापा आना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, बार बार गुस्सा आना आदि क्यों हो रहे हैं? हमारे देश के ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, महान लोग तथा उच्च विचार वाले लोग, पहलवान आदि में इतनी बुद्धि, इतना सुंदर शरीर कहाँ से आया है? बजरंग बली में इतनी शक्ति तथा इतनी भक्ति और इतनी शांति कहाँ से आई, जो कि आज इस कलयुग में भी जीवित है? भीष्म पितामह में इतनी शक्ति जो कि एक दिन 18,000 सी को मार देते थे, कहाँ से आए? एक गामा पहलवान जिसने 2 बसों को एक साथ रोक दिया, इतनी शक्ति कहाँ से आई? स्वामी विवेकानंद जिन्होंने 1 घंटे में 700 पेज की किताब याद कर ली, यह शक्ति कहाँ से आए? हमारे ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, विद्यार्थी जो कि कई घंटे तक एक स्थान पर बैठकर तपस्या, पढ़ाई तथा खोज करते रहते हैं, इनमें इतनी शक्ति कहाँ से आई है? अगर कोई भी मनुष्य इन सभी शक्तियों को हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले इस बात का ध्यान दें। अगर कोई भी मनुष्य इन सभी शक्तियों को हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले इस बात का ध्यान दें, हम 40 दिन जितना भोजन करते हैं उसे हमारे शरीर में 1 लीटर खून बनता है, खून से मांस बनता है, मांस से हड्डी बनती है, हड्डी से मैदा बनती है, मैदा से अंत में वीर्य बीज जिससे दूसरी अपने ही समान संतान पैदा होती है। ये प्रत्येक जीव में बनता है। वीर्य 40 दिन के 1 लीटर खून से मात्र 10 ग्राम बनता है। जिस प्रकार दूध में घी का स्थान है, गाने में रस का स्थान है, उसी प्रकार हमारे शरीर में वीर्य का स्थान है। बस हमें सब कुछ छोड़कर बीज की रक्षा करनी चाहिए, इसी से हमें अनेकों प्रकार की शक्तियां मिलती हैं। बस आज से ही हमें पक्का वादा करना है और इन बातों को ध्यान में रखना है। राम ने जो किया है बस उसी के अनुसार चलना होगा। जैसे राम अपने से छोटी लड़की को बेटी के समान, अपने से बड़ी लड़की को तथा बराबर की लड़की को बहन के समान तथा औरत को अपनी माँ के समान समझते हैं, अपने माता पिता तथा गुरु तथा बुजुर्गों की सेवा और उनकी बात मानते हैं, हमेशा शांत रहते थे, सबकी भलाई के बारे में सोचते थे, दूसरों की भलाई के लिए अपना परिवार त्याग कर, सब सुख त्याग कर 14 वर्ष के लिए जंगल में रहकर सभी जीव जंतुओं से प्रेम करते रहे। अंत में रावण को मारकर घर आए और उसके बाद जनता की भलाई के लिए अपनी पत्नी सीता को भी त्याग दिया। बस हमें राम ही बना होगा, तभी हम बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, और एक बात पर विचार जरूर करें, हमारा भारत देश जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था और विश्व गुरु कहा जाता था, वो अभी भी है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे देश अपने भारत के लोगों की सोच को बदलना चाहते हैं, जिससे भारत के लोग जल्दी से जल्दी आपस में झगड़ा करते रहे और विनाश कर ले, जिससे चीन के लोग अपने भारत पर कब्जा कर ले। लेकिन अब हमें भी रक्षा कर अपार शक्ति ग्रहण करके हमें मजबूत बना होगा, उसके बहकावे में कभी नहीं आएंगे। उसने हमारे यहाँ लड़कियों के लिए गांधी ड्रेस में भेजे, जिससे लड़के अपने मन को काबू में ना रख पाए। लेकिन हमें पहले तो किसी लड़की को ना देखे दिख जाए तो उसके अंदर माँ दुर्गा का ध्यान करें, मन ही मन प्रारंभ करें। हमारे देश में बहुत से मोबाइल भेजे जिससे गंदी फिल्में देखकर हमारा मन खराब हो जाए, तो हमें मोबाइल बहुत कम देखना है। अगर देखे तो हमें सिर्फ पढ़ाई और ज्ञान की बातें जानने तथा किसी भी जरूरी से जरूरी बात करने के लिए देखें, ना कि हम समय बर्बाद करें। और अंत में हमें अच्छे लोगों की सुबह की 6 आदतें अपनानी होंगी जो कि हमें सब कुछ हासिल कर सकती हैं। शांत रहना, सांस पर ध्यान देना, अच्छी बातें सोचे, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ। अपने जीवन में जो प्राप्त करना है वो सपना देखे, महान लोगों की जीवनी पढ़े, एक्सरसाइज करे, पूरे दिन की लिस्ट बनाकर उसके अनुसार चले।